हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक पाटिल है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ पुणे से। तो आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे गर्भपिशवी का कैंसर भी कहा जाता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक तो गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर, जिसे हम सीए सर्विक्स कहते हैं। दूसरा होता है गर्भपिशवी के अंदर के लाइनिंग का कैंसर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और तीसरा होता है उसके मसल्स का कैंसर, जिसे हम लियोमायोसार्कोमास या दूसरे कैंसर्स में जिसको शामिल करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर्स मुख्य तौर पे भारत में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके कई तरह के रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन मतलब बहुत पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होना या बहुत लेट तक इनका चलना। सेकेंड रीजन है जल्दी शादी ना होना। थर्ड रीजन है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना। फोर्थ रीजन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इंजेक्शंस ना लेना या वैक्सीन नहीं लेना, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल वैक्सीनेशन गाइडलाइंस में जो शामिल नहीं है। जो इंडिया के बाहर की कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से ट्रीटेबल माना जाता है, क्योंकि उनके नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल्स में एचपीवी वैक्सीनेशन है, जो इंडिया में मौजूद नहीं है। तो हम आज जानेंगे कि क्या ये कब लेना चाहिए वैक्सीन और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्वाइकल कैंसर में। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं रक्तस्राव होना, जिसको ब्लीडिंग हम कहते हैं। तो ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपका मेनोपॉज आ चुका है तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है, या इवन रूटीनली किसी माइनर ट्रॉमा के बाद में ब्लीडिंग हो सकती है, या सफेद या पीला पानी जा सकता है आंखों पे से। तो ये सर्वाइकल कैंसर के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। यूजुअली इसका स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है, जो कि बाकी कैंसर्स में भी पाया जाता है। तो अगर स्टेज 1, 2 या 3 स्टेजिंग होगा सर्वाइकल कैंसर का, तो इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से क्यूरेटिव होता है, जो कि स्टेज 1 में इसको सर्जरी करके पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। स्टेज 2 और 3 में रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सहायता से इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। और स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर्स में केवल कीमोथेरेपी देके इसको काफी समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट सर्वाइकल कैंसर को ना होने देना ये सबसे बेटर प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है क्योर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें वैक्सीन लेना। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है वो कॉज होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये यूजुअली सबको इन्फेक्ट होता है। जो भी फीमेल्स है उनको यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 20 के बीच में ये इन्फेक्ट होता है। इसलिए वैक्सीनेशन इसी दौरान वय वर्ष 9 से लेके वय वर्ष 20 तक ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ऑल्दो अगर वय वर्ष 20 तक भी अगर वैक्सीनेशन किसी ने ना लिया हो तो एज ऑफ 45 या एज ऑफ 50 तक भी अभी रिकमेंडेशन गाइडलाइंस है जिसमें आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के वैक्सीन इसमें आते हैं। एचपीवी के जो स्टेन्स होते हैं इसमें मल्टीपल स्टेन्स होते हैं। तो 16 और 18 ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन्स माने जाते हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। तो 3 प्रकार के वैक्सीन आज अपने पास अवेलेबल है। एक है सर्वेरिक्स वैक्सीन, जो कि 2 स्टेन्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है गार्डासिल वैक्सीन, जो कि 4 स्टेन्स को कंट्रोल करता है। और सबसे लेटेस्ट है गार्डासिल 9, जो कि 9 से ज्यादा भी स्टेन्स को मारता है। तो वैक्सीन लेने के बाद में कैंसर होने की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एंड द बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी जो मानी जाती है सर्वाइकल कैंसर में वो है पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग। तो कोई भी महिला अगर वय वर्ष 20 से ज्यादा है तो उनका पैप टेस्टिंग होना चाहिए। एटलीस्ट 3 साल में से एक बार पैप टेस्टिंग किया जाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट में पैप टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाता है तो हम आगे चल के उनकी एचपीवी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ने में वो महत्वपूर्ण रहता है। और अगर वैक्सीन दे देते हैं तो उसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आप प्लीज आपके आसपास के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और वो आपको वैक्सीन की पूरी जानकारी देंगे और हम इस तरह सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरह बच सकते हैं। धन्यवाद।